नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चकनिया गाजीपुर से। अभी तक हम आप लोगों को जो है हिंदी क्षितिज में जो है कबीरदास का पद को जो पढ़ा रहे हैं, उसमें से मैं जो है आप लोगों को जो है कबीरदास के 5 पद को जो है पढ़ाया हूँ। 5 पद की जो है मैं व्याख्या किया। आज जो है साखी से जो है पद संख्या 6 और पद संख्या 7 इन दोनों की व्याख्या करूंगा, और एक जो है शब्द से शब्द का जो है एक पद जो है मैं आप लोगों की इसकी भी व्याख्या करके जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है कबीरदास के जो है पद संख्या जो है साखी के पद संख्या 6 पे चलते हैं। इसको जो है देखते हैं, इसमें कबीरदास ने इस अपने पद के माध्यम से कबीरदास जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए पद संख्या 6 कह रहे काबा फिर काशी भया रामय भया रही मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी जो है कह रहे हैं, प्रसंग हम इसका यह लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत साखी में कबीरदास यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। जो लोग संप्रदाय को बांटने का काम करते हैं, राम ही रहीम और काबा ही काशी, या रहीम राम और काशी काबा हो जाते हैं। अगर मनुष्य की सोच जो है उसमें एक ही तत्व को देखें तो वह एक ही तत्व जो दिखाई देता है वह जो है परम तत्व है। जो परम तत्व है वह जो है क्या है, परमात्मा है। यह तो संप्रदाय के आधार पर जो है काबा काशी राम रहीम ऐसा जो भेद लोग करते हैं, ये लोग जो है सांप्रदायिक हैं। जो संप्रदाय के नाम पर यह लोग जो भेद बताते हैं कि नहीं परम तत्व में जो है भेद है, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि परम तत्व में जो है कोई भेद नहीं है, परम तत्व केवल एक है। अब देखिए इसकी व्याख्या, काबा फिर काशी भया रामय भया रही। कबीरदास जी कहते हैं और कहते हुए संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर, कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है। काबा जो है काशी हो जाता है, राम रहीम बन जाता है, और राम जो है क्या बन जाता है, रहीम बन जाता है। देखिए काबा फिर काशी भया रामय भया रही। संप्रदाय के आग्रह या संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने पर काबा काशी हो जाता है, राम रहीम हो जाता है। और जो है जब ऐसा हो जाता है तो जो संप्रदायों की रूढ़ियां हैं वह रूढ़ियां जो है क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वह रूढ़ियां जो है समाप्त हो जाती हैं। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि भेदों का मोटा आटा, चून मैदा, मैदा का यहाँ पर जो है आटा से कह रहा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि भेदों का मोटा अगर जो है अभेद स्वरूप को ग्रहण कर, ठीक है, कह रहा है भेदों का मोटा आटा अगर जो है अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है, मैदा बन जाता है, तो कभी तो हे कभी तू इस अभेद रूपी मैदा, जो अभेद रूपी मैदे का भोजन कर। तो कबीरदास जी कहते हैं तो तुम उस अभेद रूपी मैदे का क्या कर, भोजन कर। अस्थूल भेदों के चक्कर में जो है मत पड़ो। जो अस्थूल है उन अस्थूल भेदों के चक्कर में तुम जो है मत पड़ो। एक बार फिर से देखिए, काबा फिर काशी भया रामय भया रही। कबीरदास जी कहते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर जो लोग मध्यम मार्ग अपनाते हैं
मध्यम मार्ग अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों की दुनिया जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से जो है भेदों का मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है, हे कवि तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर अस्तु भेदों के चक्कर में मत पड़। दूसरे 7वें पद का जो व्याख्या देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया ये गर्मी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश रस सुरा भरा साधु निंदा। ऊंचे कुल के खानदान जन्मिया जन्म लिया, ये कर्मी कर्म कर्तव्य। सुवर्ण का स्वर्ण पात्र, कलश का यहाँ पे अर्थ है पात्र से सुरा, शराब मदिरा, साधु जो है सज्जन पुरुष से तात्पर्य यहाँ पर। अब देखिए ऊंचे कुल का जन्म या ये कभी ऊंच न हो, इसकी व्याख्या जानने से पहले हम जो है इसके प्रसंग पर आते हैं। इसका प्रसंग है, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी जो है यह बताना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य जो है मनुष्य को जो है यह चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। मनुष्य को जो है अपनी श्रेष्ठता को छोड़कर जो है उससे उत्पन्न होने वाले जो अहंकार है, जो अहम है, उनसे जो है क्या करना चाहिए, उनसे जो है बचना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्म ये कर्मी ऊंच न हो। कबीरदास जी इस पंक्ति इस साथी में कह रहे हैं, साथी के पद में कह रहे हैं कबीरदास कि यदि मनुष्य के कार्य या मनुष्य के कर्म जो है ऊंचे नहीं है, मनुष्य के कार्य या मनुष्य के कर्म जो है ऊंचे नहीं है, तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से, अगर मनुष्य का कर्म जो है ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल में जो है, ऊंचे खानदान में जो है केवल जन्म लेने मात्र से जो है वह जो है श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वह व्यक्ति, वह मनुष्य जो है श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वह मनुष्य या वह व्यक्ति जो है श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। जैसे सुवर्ण कल सुरा भरा साधु निंदा, जैसे जो है शराब जो है सोने के पात्र में भी रखी हो, तो अगर मदिरा जो है अगर सोने के पात्र में रखी हो तो साधु लोग सज्जन पुरुष उसकी जो है निंदा ही करते हैं, या नहीं कि जो है वह मदिरा जो है अगर सोने के पात्र में रख दी गई तो वह जो है कोई मूल्यवान वस्तु है हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर जो है मदिरा जो है सोने के पात्र में भी रख दी गई है, भर दी गई है, तो साधु लोग जो है जो सज्जन पुरुष होते हैं उसकी जो है निंदा ही करते हैं। अर्थात जो है कवि के कहने का तात्पर्य है कि ठीक वैसे ही जिस प्रकार से जो है सोने के पात्र में जो है मदिरा को भर देने से जो है उसकी जो है निंदा होती है, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता पर गर्व करने वाला, कुल की श्रेष्ठता पर गर्व करने वाला यदि निकृष्ट कार्य करता है, यदि वह जो है निकृष्ट कार्य जो है करता है, तो समाज में उसकी जो है निंदा ही होती है। अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, ऊंचे खानदान में जो है जन्म ले लिया, तो अगर वह जो है उसका कर्म जो है नीच कर्म है, निकृष्ट कर्म है, तो वह जो है उसकी निंदा ही होती है, या नहीं कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से उसकी जो है श्रेष्ठता साबित होती है, ऐसा जो है नहीं होता है। वहां कुल की श्रेष्ठता का कोई जो है महत्व नहीं रह जाता। अगर वह जो है व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ऊंचे खानदान में जन्म लिया, लेकिन उसका कार्य जो है निकृष्ट कार्य है, तो वह जो है व्यक्ति जो है केवल अपने जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसकी श्रेष्ठता जो है सिद्ध नहीं होती, जब तक वह अपना कार्य जो है अपने कार्य को जो है अच्छे से, अपने कर्म को जो है अच्छे से नहीं करेगा। तो यह जो है साथी के जो है दो पद रहे। अब जो है कबीरदास का शब्द है, उसी में साकी शब्द और रमैनी। तो रमैनी आप लोगों को है नहीं, शब्द के जो है दो पद हैं। मैं आज शब्द के जो है एक पद को जो है बताऊंगा, एक पद की जो व्याख्या कर रहा हूँ। जो पहला
शब्द का पद है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं केवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई सारो सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी अपने शब्द के इस पद में कह रहे हैं, प्रसंग में जो है लिखेंगे कि प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वत्र है, ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, वह जो है कण कण में जो है विद्यमान है। अब इसकी व्याख्या देखिए, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं इस शब्द में जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे ढूंढने वाले, मेरे खोज में लगने वाले, मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, ये बंदे मुझको कहाँ ढूंढे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, ये बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मैं तो तुम्हारे जो है पास में ही विद्यमान हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। नामय देवल नामय मस्जिद ना काले कैलाश में, देवल का यहाँ पर जो है मंदिर से, और मस्जिद आप लोग जानते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय का जो है धर्म स्थल होता है। नामय देवल नामय मस्जिद ना काले कैलाश में, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना तो मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबे में हूँ, ना तो मैं जो है कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना नहीं योग बैराग में, और ना ही मैं तो किसी कर्म कांड में हूँ, मैं जो है किसी कर्म कांड में भी जो है नहीं हूँ, नहीं योग बैराग में, और नहीं जो है मैं योग और बैराग में हूँ। ठीक है, न तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ या कर्म कांड में हूँ, और न ही मैं जो है किसी योग बैराग में हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। अब कबीरदास जी कहते हैं, यदि तुम सच्चे खोज करता हो, यदि तुम सच्चे खोजी हो या सच्चे जो है खोज करता हो, सच्चे खोजने वाले हो, तो देखो मैं एक पल की ही तलाश में, क्षण भर की ही तलाश में मैं तुम्हें जो है प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हें जो है मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई सारो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सभी लोगों के श्वास में, क्योंकि मैं तो जो है सभी लोगों की श्वास में जो है रहता हूँ। अर्थात कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि परमात्मा जो है मनुष्य के भीतर निवास करता है, न कि वह जो है देवालयों और मस्जिद में। परमात्मा जो है वह मनुष्य के जो है श्वास में ही जो है निवास करता है, वह न तो जो है किसी मस्जिद में है, न तो जो है किसी देवालय में है। परमात्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सभी जगह परमात्मा जो है विद्यमान है। तो आज के लिए जो है इतना ही, और बाकी जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है इसकी व्याख्या तो आप लोग जो है तैयार करेंगे। कबीरदास के पद की व्याख्या जो है, इस व्याख्या को जो है तैयार करेंगे, और इसमें जो है शब्द का जो है एक पद रह गया है, उस पद को मैं जो है आप लोग जो है अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।